साथियों नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है? सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। उसकी वजह से, उसकी कृपा और जिनकी मेहनत की वजह से मैंने ये जीवन मिला। और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा मेरे ग्रेट मेंटर का, क्योंकि मैंने एक बात हमेशा सीखी है। मेरा नाम महावीर केवट और बेसिकली कोटा राजस्थान से हूँ। और बैकग्राउंड की बात करें तो मैं बीपीएल परिवार से हूँ। बीपीएल परिवार का मतलब होता है बिलो पुअर लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं वो बीपीएल परिवार में आते हैं। और मैं वो शख्स आपसे बात कर रहा हूँ जो कभी 2 रुपये किलो के गेहूँ खा के ज़िंदगी पास किया करते थे। लेकिन इस ज़िंदगी में इतना बड़ा अगर टर्निंग पॉइंट आया, इतना बड़ा बदलाव आया, उसके पीछे एक बहुत, आम का पौधा कितना भी बड़ा होने की ताकत रखता हो, लेकिन अगर वो गुठली जो है अगर वो बंजर जमीन में पड़ जाए तो वो अपनी समता खो देती है। यस और नो? और वही मेरे साथ था, क्योंकि परमात्मा तो शक्तियां तो सभी में बराबर देता है। वो ना कोई गरीब देखता है ना कोई अमीर देखता है, वो हर व्यक्ति के अंदर वही गुण और वही शक्ति देता है। यस और नो? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद सर्वश्रेष्ठ योनि मिलती है मनुष्य से। तो इतनी योनियों में अगर कोई योनि मिल रही है तो उसके बड़े ऊपर वाले का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन मैं पढ़ा हुआ था ऐसी जगह पे, आम का वृक्ष तो बन सकता था लेकिन बंजर जमीन में था। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा ऋणी अगर मैं किसी का हूं तो मेरे वर्ल्ड क्लास ग्रेट मेंटर का मैं बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और हमेशा बोलता हूं। और इस बात का मुझे अभिमान भी है कि महावीर केवट के पास पूरे वर्ल्ड क्लास ग्रेट मेंटरशिप आज मेरे पास में है। इस बात का प्राउड है मुझे। थैंक यू। और अगर इनके हाथों में नहीं होता तो आज यहां भी नहीं होता। इस बिजनेस को जब मुझे देखने का मौका मिला, मैं पढ़ाई कर रहा था फर्स्ट ईयर में। पढ़ाई के साथ साथ मेरे एक क्लासमेट थे, उन्होंने बिजनेस मेरे को परिचय कराया। शुरुआत में हर व्यक्ति को भरोसा नहीं हुआ था, तो मुझे भी नहीं था। हर चीज में भरोसा हुआ, लेकिन एक चीज में बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। जब उन्होंने बोला कि 8 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, तो मेरे को तो बिल्कुल 80 सी आए। मैंने कहा यार इतनी मजाक भी नहीं करना चाहिए आदमी को। हेलो, 4,500 तक तो पच रही थी बात, लेकिन जैसे 2 लाख भाई बिल्कुल ऊपर से निकल गई। और इस बिजनेस को वही नहीं करने का डिसीजन लिया। और लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला कुछ देना चाहता है तो बुद्धि भी दे ही देता है। एस और नो? तो ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी। और वो सेमिनार की जो क्लोजिंग थी वो मेरी प्रेरणा के स्रोत, और हमेशा मैं पिता का दर्जा देता हूं। अगर शायद उनसे रूबरू नहीं कराया होता तो आज महावीर केवटी सेफ सोफ नहीं होता। मैं एक जोरदार ताली मैं हमारे ग्रेट मेंटर के लिए चाहूंगा, श्रीमान श्री संतोष अग्रवाल जी गुरुदेव। जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू। और जब गुरुजी से आमना सामना हुआ तो इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में आई कि बिजनेस में करना तो चाहता हूं सर, लेकिन मैं बीपीएल परिवार से हूं। और इन्होंने उस टाइम पर गहराई बताई कि यहाँ से केवल तेरा जीवन बन सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें थी कि पढ़ाई लिखाई करेंगे तो 25 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि तेरी सरकारी जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर यहाँ तूने भरोसा किया बेटा और ईमानदारी से काम किया तो बाहर की दुनिया में तेरा जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा उसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर यहाँ भरोसा किया और सिस्टम और अपलाइन के, थैंक यू। बहुत सारी चीजें बोलने के बाद मैंने बोला सर पैसा नहीं है, लेकिन सेफ शॉप वाले जुगाड़ तो बता ही देते हैं। हेलो, तो मेरे को भी वही जुगाड़ बताया। तो सर ने बोला मेरे सर पैसा नहीं है। तो हमारे जो साथी थे मेरे क्लासमेट, उन्होंने बोला कि केवट जी अगर रास्ते में चलते चलते अगर पैर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करोगे? मैंने क्या करोगे? पैर को सही कराने के लिए पैसे चाहिए, पैसे लाएंगे। कि कहाँ से लाओगे, आपके पास तो है ही नहीं। मैं जुगाड़ करेंगे। जिसमें सर बोल गए कि इसी के लिए कर ले। हेलो, और थैंक यू। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मेरे मौसा जी बहुत बड़ी मेरे ऊपर उपकार रहा। उपकार ये रहा कि पैकेज तो 7,872 का था, लेकिन जो मैंने 10,000 दिए थे उसमें मैंने सोचा मैंने कि बाकी के आ जाएंगे तो 1 महीना किराया चल जाएगा और दूध का निकल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अपने आप मेरे को आम का पौधा बनाना चाह रहे थे तो उन्होंने उनके साथ में टूल्स भी दे दिया।
और उसके साथ 1-2 CD भी दे दी और प्रगति सूत्र किताब दे दी। और धीरे धीरे जब इस काम की शुरुआत की, इतना भरोसा नहीं था। मैं जब लोगों के बीच में जाता था, बूंदी में मेरा कोई मिलने वाला नहीं था, न मेरा कोई रिश्तेदार था, न कोई मेरा सगा संबंधी था, कोई नहीं था। और यहाँ पर बताया गया था, मैंने मौसा जी से बोला था 3 महीने में वापिस दे दूंगा, और यहाँ 2-3 महीने गुजर गए, 1 रुपया भी नहीं आया। तो इधर तो नहीं आया, लेकिन उधर से फोन आने लग गया। तो मौसा जी बोलते थे, भाई तो 3 महीने की कह के गया था, अभी तक दिख नहीं रहा। मन की चेक बड़ा बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू। अब उनसे कैसे बोलूं कि इधर तो अभी गाड़ी नहीं चली मेरी। और शुरुआत का जो दौर रहता है हर इंसान का, वो सीखने का होता है। यस और नो? 100 में से 90% नेटवर्कर जो गलती करते हैं, वो अर्निंग के बारे में पहले सोच लेते हैं, लर्निंग के बारे में नहीं सोचते। और मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि बेटा तू जीवन में जितना भी बड़ा बनना चाहे, उससे ज़्यादा तेरे पास तेरी नॉलेज होना चाहिए, उसी के दम पे तू इस बिजनेस को कर सकता है। थैंक यू। और 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मैं लगातार लोगों को प्लान दिखाता था, लगातार लोगों का फॉलोअप करता था। ना तो दिन देखता था, ना रात देखता था। 2.25 साल मैंने पैदल काम किया है। मेरे पास ना कोई साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी। मैं बड़ी दोपहरी के अंदर गर्मी में सिर्फ बैग टका रहता था, और कान में एयरफोन में आग ही आग चलती रहती थी, जो उबलता भी रहता था। क्योंकि संतोष नायर की जो आगे आगे उसने बहुत मोटिवेट किया। और साथियों, मुझे कहते हुए ये कह सकते हैं ना कि ऊपर वाला जिसको कुछ बड़ा देना चाहता है, उसकी परीक्षा भी कुछ ज़्यादा ही लेता है। यस और नो? और 11 महीने गुजर गए साथियों, 1 रुपये का चेक नहीं आया। उधर से मौसा जी का प्रेशर बहुत तगड़ा हुआ। मौसा जी ने पूरे रिश्तेदारों में फैला दी, मेरे पापा से बोल दी, और पापा को पता चलते कि कौन से गलत काम करने लग गया। तो 7,872 7 लाख में भी कन्वर्ट होगा, और एक दिन 70 लाख में भी कन्वर्ट होगा। आप भरोसा करो पापा मेरे ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। लगातार 11 महीने तक काम किया, 1 रुपये का चेक नहीं आया, 1 DD नहीं आई। 11 महीने 7 दिन में 1 हाफ सेल निकली। वो पूरे 12 महीने में सिर्फ 2 लोगों की टीम थी मेरे पास में। 435 का चेक आया था पहला। और बीच में वो खूब मन करता था, कमरे में कई बार ऐसे हालात रहे कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल जो दौर होता है उसमें आदमी को मजबूत होना पड़ता है। यस और नो? लेकिन 11 महीने तक टिका रहा। लेकिन 11 महीने टिकने के बाद जब 435 का चेक मेरे को जिंदगी में आया, तो ऐसा लग रहा था कि 4,35,000 का चेक है ये। बड़ी मेहनत के बाद आया था। थैंक यू। 225 लोगों की ना सुनने के बाद में, उसके बाद में मेरी सफलता का दौर शुरू हुआ। और उसके बाद तो फिर वो कहते हैं ना कि जब पानी का गरा बढ़ जाता है तो फिर फूटने पे आ जाता हो। यस और नो? तो मेहनत इतनी करी, कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया। और धीरे धीरे जब काम करने लग गया मेरी ज़िंदगी में, मैं इस बिजनेस में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था तब तक। एक छोटा सा मेरे साथ एक घटना हुई। मैं कोटा से आ रहा था, 3-4 DD का मेरे पास पेमेंट था। मेरे पीछे संग्राम जी ठेकेदार साहब बैठे थे, हम दोनों ही कोटा गए हुए थे। और रास्ते में आते आते हमारा रास्ते में मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। और जो मेरे पीछे बैठे थे संग्राम जी ठेकेदार, उनके सिर मैं बता नहीं सकता, ऐसी हालत में चले गए थे। और मेरी पूरी आधी बॉडी डैमेज थी। किसी और ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, मेरे को तो बूंदी रेफर कर लिया, लेकिन उनको कोटा छोड़ा। लेकिन मुझे ये सबसे बड़ा इस बिजनेस में भरोसा हुआ तो इसलिए हुआ, जब मैं न तो बोल सकता था न मैं कुछ कर सकता था, सिर्फ मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थी। लेकिन उस हॉस्पिटल के रूम में मेरी पूरी टीम मेरा ख्याल रख रही थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पावर था। थैंक यू। और मैं 3 महीने बेड रेस्ट में रहा था। लेकिन 3 महीने बेड रेस्ट में कभी भी फ्राइडे की ट्रेनिंग होती थी तो चाहे मेरे कपड़े कैसे भी हो, क्योंकि आधी बॉडी डैमेज थी, बेल्टें बंधी हुई थी, मैं 16 ओढ़ के फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाता था। मैं रुकता नहीं था। मुझे पता था, थैंक यू, मुझे पता था कि ऊपर वाला बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन उससे पहले परीक्षा जरूर लेता है। और 3 महीने बाद मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। और 3 महीने बाद जब मैंने मेरा अकाउंट चेक किया, 63,000 रुपये निकले थे मेरे अकाउंट में। ये पावर सेफ शॉप की थी। थैंक यू। और उस दिन मुझे इतना भरोसा हुआ, महावीर केवट तेरे बेड रेस्ट पे भी अगर ये बिजनेस पैसा दे सकता है ना, तो तू इस दुनिया से चला गया ना, तेरे माँ बाप भूखे नहीं मरेंगे। ऐसा पौधा लगा के खड़ा कर दिया है। थैंक यू।
और धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। मैं अचीवमेंट की बात करूं तो इस बिजनेस से ढेर सारे अचीवमेंट लिए। इस बिजनेस में नहीं होता तो शायद पॉसिबल भी नहीं था। पहला जो मेरा अचीवमेंट था इस बिजनेस में, थोड़ा सा आगे बढ़ा, लैपटॉप लिया। और मेरे घर में मेरे एक बहन ही है, तो गरीब परिवार है, शादी करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में थोड़े दिन काम करने के बाद पापा ने बोला कि बेटा शादी करनी है। और मुझे कहते हुए बड़ा प्राउड होता है, अगर सेफ शॉप नहीं होती तो अभी तक भी मैं शादी नहीं कर पाता मेरी बहन की, जो इस बिजनेस की वजह से मैंने की। ये सबसे बड़ा थैंक यू। और उसके बाद इस बिजनेस से बाइक भी लिया, एक बाइक ली, दूसरी स्कूटी ली, और अभी लेटेस्ट तीसरी बाइक ली। और जो कभी 5,000 रुपए की कमाने की औकात नहीं थी, साइकिल लाने की औकात नहीं थी, महावीर केवट आज इस बिजनेस को 4 व्हीलर से करता है। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। और कहीं से 1 रुपया नहीं लिया, सब इसी की बदौलत है। और आज अगर पैसे की बात करें तो ये मेरे अंदर पावर नहीं है, सबसे बड़ी पावर अगर बेटी है तो मेरे सामने बेटी है। इन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। और जो लड़का कभी 2,000 कमाने की औकात नहीं रखता था, ये बात जरूर थी कि 11 महीने 7 दिन में 12 महीने में 435 का चेक बना था। लेकिन आज मेरे ग्रेट मेंटर की आशीर्वाद से और मेरी दमदार टीम की वजह से, जो लड़का कभी 5,000 रुपए हफ्ते कमाने की औकात नहीं रखता था, आज इस बिजनेस की वजह से 1 हफ्ते में भी 1 लाख तक की कमाई करवा दी। सेफ शॉप ने 1 लाख तक की कमाई करवा दी। थैंक यू। और आप देख सकते हैं, अगर इस बिजनेस में नहीं होता तो मार्केट में 4,000 की औकात नहीं लगाते हमारी। हेलो, लेकिन 1 नंबर का देता है ये बिजनेस। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए कुछ किया होगा कि ऐसे ही हो गया? हेलो, मैंने जो किया, 2 बात बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने मेरे ग्रेट मेंटर की बात मानी, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि इस बिजनेस की मेरे पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरे आगे आगे चल रहे हैं उनके पास इस बिजनेस की खूब नॉलेज है। और अगर मैं दिमाग लगाता तो शायद इस बिजनेस में नहीं होता। और उन्होंने जैसे जैसे बताया गुरुजी ने, मैंने वैसे वैसे किया। दूसरा काम जो मैंने किया, सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ी। कई बार ऐसी कंडीशन बनती थी कि कहीं बाहर जाना होता था, जेब में 1 रुपया नहीं होता था, फिर भी व्यवस्था करनी है तो करनी है। क्योंकि मुझे पता था कहीं बाहर डिग्री लूंगा तो भी तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। हेलो, तो मैंने यही सोचा सेफ शॉप की डिग्री है, बाहर की डिग्री में 1 रुपया आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ये 4 साल की ले ली ना तो अंदर 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। इतनी पावर है इस डिग्री के अंदर। थैंक यू। और हर बार कोई भी फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, कोई भी संडे का सेमिनार हो, कोई भी डायमंड सेलिब्रेशन या दिशा, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। कभी भी दिमाग में ये भ्रम नहीं आया मैं तो पहले लेके आया था, अब दोबारा क्या करूंगा। अरे यार एक बात बताओ, गाड़ी कितनी अच्छी हो, 10 लाख की हो, 50 लाख की हो, सर्विस की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? और वही मेरे साथ में हुआ। और तीसरा काम जो मैंने हमेशा किया, मैंने हमेशा फील्ड में काम किया और आज भी करता हूं। और ये 3 काम करने की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। थैंक यू। और आज इस बिजनेस की वजह से कई सारे इंडिया में कोने कोने में घूमने का मौका मिलता है। एक बार मेरा थाईलैंड का ट्रिप हो चुका है, टारगेट। और अभी बहुत ही जल्द गुरुदेव के साथ में मैं वादा करता हूं, गुरुजी आपके साथ सिंगापुर तो जरूर चलूंगा, मैं रुकूंगा तो नहीं। थैंक यू। और मैं लास्ट में इतनी सी बात जरूर बोलूंगा कि सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो आप जो बेटे हैं, दमदार प्यारी सी टीम का रहा है, जिसकी वजह से आज मैं स्टेज पे हूं। थैंक यू। और अभी नेक्स्ट रिकॉग्निशन बहुत जल्द आपके बीच में डायमंड बन के आने वाला हूं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होगा तो मेरे ग्रेट मेंटर का होगा, जिनकी वजह से मैं डायमंड बनूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोग आज मेरे सम्मान में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।